मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़े समंदर को और उसके अंदर एक बहुत बड़ी जहाज़ होती है और इस जहाज़ के सारे लोग समंदर से कीमती चीज़ों को इकट्ठा करने का काम करते होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एरिक नाम के लड़के को जो कि बहुत ही मेहनती और ईमानदार होता है। और फिर हमें समंदर के अंदर की दुनिया दिखाई जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। और तब हमें एक किंग को दिखाया जाता है जिसकी 7 बेटियां होती हैं। वो अपनी बेटियों से बात कर रहा होता है लेकिन उसकी छोटी बेटी वहाँ पर नहीं होती है। और तब वो उनकी जानकारी निकालने के लिए सेबेस्टियन को बुलाता है जो कि एक केकड़ा होता है और वो राजा की हर बात मानता है। और तब राजा सेबेस्टियन को बोलते हैं जल्दी से जाओ और मेरी बेटी एरियल को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। और तब हमें एरियल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत जलपरी होती है और वो इंसानों के डूबे हुए जहाज़ों में से कीमती चीज़ों को उठाकर अपने पास इकट्ठा कर रही होती है। और तभी उसका सामना एक बहुत बड़ी शार्क से होता है और तब एरियल अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है लेकिन शार्क उसका पीछा करने लगती है। और तब एरियल एक शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और शार्क को लगता है कि शीशे में दिखने वाली लड़की एरियल है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है और वो उस कांच के ऊपर हमला कर देती है जिससे कि शार्क को बहुत ज़्यादा चोट लगती है और वो वहीं पर मारी जाती है और एरियल वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे हम देखते हैं एरियल को इंसानों का एक स्पून मिलता है और तब वो अपने दोस्त बर्ड से पूछती है कि क्या तुम बता सकते हो ये इंसानों के क्या काम आता है। और तब बर्ड बोलता है कि इससे तो इंसान अपने बालों को ठीक करते हैं, इससे बाल इतने अच्छे से ठीक होते हैं कि लोग तुमको देखते रह जाएंगे और तुम बहुत ही खूबसूरत दिखने लगोगी। और तब एरियल उस स्पून से अपने बालों को ठीक करने लगती है। और तब सेबेस्टियन एरियल के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारे पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तुमको जल्द से जल्द अपने पिताजी के पास पहुंचना होगा। और तब एरियल बहुत ही तेज़ी के साथ अपने पिताजी के पास जाती है। और फिर हमें एक जादूगरनी को दिखाया जाता है जो कि एरियल के ऊपर नज़र रख रही होती है और वो बहुत ही बुरी जादूगरनी होती है। उसको उसके पापा ने कैद करके रखा हुआ होता है। उस जादूगरनी की पूरी शक्तियाँ किंग के पास होती हैं, मतलब एरियल के पापा के पास। और उस जादूगरनी को इस बात का बदला लेना होता है। और दूसरी तरफ देखते हैं एरियल अपने पापा के पास आती है और तब एरियल के पापा उसको बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि तुम किनारों की तरफ क्यों जाती है, वहाँ इंसान रहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उन इंसानों ने तुम्हारी माँ को भी जान से मार दिया था। और तब एरियल बोलती है कि सब इंसान एक जैसे नहीं होते। और तब किंग को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं कि तुम सिर्फ मेरी बात मानोगी, समझ में आ गया। और तब एरियल वहाँ से रोती हुई चली जाती है। और तब सेबेस्टियन एरियल के पापा को समझाता है कि आपको इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था एरियल के ऊपर। और तब किंग सेबेस्टियन को बोलते हैं कि आज के बाद तुम एरियल के साथ ही रहोगे और तुम उसकी हर तरह से हिफाजत करोगे और उसकी हर खबर मेरे पास लाकर मुझको दोगे। और तब सेबेस्टियन चला जाता है एरियल के पास और तब हमें एरियल को दिखाया जाता है जो कि अकेली बैठी हुई होती है। और तब उसे आसमान में बहुत सारी रोशनी नज़र आती है और तब वो बाहर आकर देखती है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। और तब एरियल उनके शिप के पीछे पीछे जाने लगती है और चुपके से उनके शिप में चढ़ जाती है और वहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं और ये सब एरियल छुप छुप कर देख रही होती है। फिर हम देखते हैं एरिक का एक भरोसेमंद नौकर आता है और वो एरिक को बोलता है कि तुम इनके साथ नाच नहीं सकते, तुम इनके राजा हो और वो तुम्हारी नौकर हैं सब, तुम उनमें से अलग हो। लेकिन एरिक बोलता है कि नहीं, मैं उनमें से एक हूँ। और फिर हम देखते हैं समंदर में बहुत ज़ोरों से तूफान आने लगता है और उनका जहाज़ डूबने वाला होता है लेकिन सभी लोग मिलकर उस जहाज़ को डूबने से बचाने की कोशिश करने लगते हैं। और तब जहाज़ में आग लग जाती है। तब सब लोग एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं लेकिन एरिक अपने आप को नहीं बचा पाता और वो पानी में गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है और एरिक डूबने लगता है। तब एरियल उसके पीछे जाती है उसको बचाने के लिए और तब एरियल एरिक को बचाकर किनारे पर लाती है। और तब एरिक को होश आता है तो वो एरियल को देख लेता है लेकिन ठीक से उसका चेहरा नहीं देख पाता। और सेबेस्टियन अपने दोस्तों को बोलता है कि ये सब के बारे में राजा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए वरना वो मुझे जान से मार डालेंगे। और वहीं एरियल एरिक के पास होती है और तभी एरिक के साथी वहाँ पर आ जाते हैं। तब एरियल वहाँ से भागकर छुप जाती है और तब वो लोग एरिक को अपने साथ लेकर जाते हैं और ये सब जादूगरनी वहाँ से देख रही होती है।
और वो जादूगरनी बोलती है एरियल तो इंसानों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो शायद इस लड़के से भी प्यार करने लगी है। और जब ये बात राजा को पता चलेगी तो वो इसको बहुत बड़ी सज़ा देंगे और तब एरियल रोते हुए मेरे पास आएगी और तब मैं उसे इस्तेमाल करूँगी और राजा की सारी शक्तियाँ मेरे पास आ जाएंगी और मैं सारे समंदर पर राज करूँगी। फिर हम देखते हैं सेबेस्टियन एरियल को ढूंढ रहा होता है और तब एरियल एक मूर्ति के पास खड़े होकर बोलती है कि इंसान कितने अच्छे होते हैं। और तब सेबेस्टियन एरियल को बोलता है कि हम इंसानों से जितना दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन एरियल सेबेस्टियन की कोई भी बात नहीं मानती है। तब एरियल बोलती है कि इंसान बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सेबेस्टियन बोलता है कि नहीं, इंसान बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें एरिक का घर दिखाया जाता है और तब एरिक अपने लोगों को बोलता है कि मेरी जान एक लड़की ने बचाई थी और मुझे उस लड़की को किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। और तब उसकी माँ बोलती है कि वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी, हमने बहुत ही अच्छे से वहाँ पर तलाशी ली थी लेकिन वहाँ पर कोई भी लड़की हमें नहीं मिली। और तब एरिक उनकी कोई भी बात नहीं मानता और बोलता है कि मैं खुद जाकर उस लड़की को ढूंढ लूँगा। एरिक को ये शक हो गया होता है कि शायद वो लड़की कोई जलपरी ही थी, उसने उसकी जान बचाई थी। और तब एरिक रोज जाकर समंदर के किनारे उस लड़की को ढूंढता रहता है और वो अपनी बोट लेकर जाकर समंदर के हर किनारे पर उस लड़की को ढूंढता है, लेकिन उसको एरियल कहीं भी नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ एरियल बहुत ही उदास रहने लगी थी। एरियल की सभी बहनें नीचे सफाई कर रही होती हैं, जो कि ऊपर से एरिक के जहाज का कचरा नीचे गिरा हुआ था। और तब एरियल की सभी बहनें एरियल से बात करने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन एरियल अपनी बहनों से बात नहीं करती। और तब उसके पापा को भी शक होने लगा था कि शायद वो इंसानों से प्यार करने लगी है। और तब राजा सेबेस्टियन से पूछते हैं कि क्या मेरी बेटी एरियल ने किसी इंसान से बात की है। और तब सेबेस्टियन डर के मारे राजा को सब कुछ बता देता है। सेबेस्टियन बोलता है कि आज एरियल ने एक इंसान की जान बचाई और ये सुनकर राजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर राजा एरियल के पास जाकर उसके रखे हुए सभी सामानों को जलाकर राख कर देते हैं। और ये सब देखकर एरियल को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और तभी वो जादूगरनी एरियल के सामने आ जाती है और तब वो जादूगरनी बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझे पता है तुमको क्या चाहिए। अगर तुमको अपनी मनचाही चीज़ चाहिए तो तुमको आकर मुझसे मिलना होगा। और तब एरियल जादूगरनी के पास जाती है और तब जादूगरनी एरियल से बोलती है कि मुझे पता है तुमको इंसानों से बहुत ज़्यादा प्यार है और तुम इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मैं तुमको इंसान बना दूंगी, लेकिन तुमको 3 दिन के अंदर वापस आना होगा और तुमको उस 3 दिन के अंदर अपने प्यार को हासिल करके उससे अपने प्यार का इजहार करके तुमको किस करना होगा। और अगर तुमने ये सब 3 दिन के अंदर नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए इंसान बनकर उनके पास ही रह जाओगी और तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरी हो जाएंगी। और ये सुनकर एरियल बहुत ही डर जाती है और बोलती नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वो वहाँ से वापस जाने लगती है। और तब जादूगरनी बोलती है ठीक है, तुमको जाना है तो जाओ, फिर तुमको हमेशा अपने पापा के साथ ही रहना पड़ेगा, तुमको तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। ये सुनकर एरियल वहाँ पर रुक जाती है और बोलती है मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। और तब एरियल अपनी पूरी शक्ति उस जादूगरनी को दे देती है और तब जादूगरनी एरियल को इंसान बनाकर समंदर के ऊपर लाकर छोड़ देती है। और तब एरियल एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है और वो मछुआरा एरियल को अपनी नाव में लेकर आता है। तब वो मछुआरा एरियल से बोलता है तुम समंदर के बीच में कैसे आई, तुम ठीक तो हो ना। और एरियल कुछ भी नहीं बोलती। और तब वो मछुआरा एरियल को अपने साथ एरिक के महल में लेकर आता है। और तब एरिक की माँ एरियल को नहला धुलाकर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर उसको तैयार करती है। और तब वहाँ पर एरिक आता है और जब एरिक एरियल को देखता है तब उसे लगता है कि शायद ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। लेकिन एरियल एरिक को ये नहीं बता पाती है कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी, क्योंकि उसको अपना सच्चा प्यार चाहिए था 3 दिन के अंदर और उसको अपने सच्चे प्यार को किस करना था, नहीं तो वो हमेशा के लिए इंसान बनकर वहीं पर रह जाएगी और उसकी सारी शक्तियाँ खो जाएंगी और उसकी सारी शक्तियाँ जादूगरनी के पास चली जाएंगी हमेशा के लिए। और फिर हम देखते हैं सेबेस्टियन एरियल के पास आता है और वो एरियल को बोलता है कि जिससे तुम प्यार करती हो तुम्हें 3 दिन के अंदर उसको किस करना है, नहीं तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ उस जादूगरनी के पास हमेशा के लिए रह जाएंगी और तुम हमेशा के लिए यहीं पर रह जाओगी, वापस नहीं जा पाओगी। और तब एरियल सेबेस्टियन की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि उसको इंसानों की दुनिया को देखना होता है। और फिर वो महल के अंदर घूमने लगती है और वो एक कमरे में पहुंच जाती है जहां पर एरिक ने अपनी सभी कीमती चीज़ों को रखा हुआ होता है। और तब एरियल एक एक करके सभी चीज़ों को देखने लगती है
और तभी वहाँ पर एरिक भी आ जाता है और वो अपनी सारी चीज़ें एरियल को दिखाने लगता है। और तब एरिक एक पत्थर दिखाता है एरियल को, जो कि बहुत ही अजीब होता है, और उस पत्थर को एरिक ने समंदर के अंदर से लाया हुआ होता है। और तब एरियल उस पत्थर को तोड़कर उसमें से हीरा निकाल कर देती है, और ये बात एरिक को पता नहीं होती, और ये देखकर एरिक बहुत ही हैरान हो जाता है। वो एरियल से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि इसके अंदर एक डायमंड छुपा हुआ है, लेकिन एरियल उसे कुछ भी नहीं बताती। और तब एरिक अपने सारे पेपर्स उसको दिखाने लगता है, और तभी एरिक का नौकर आता है और बोलता है कि क्या हमें अभी भी उस लड़की को वहाँ पर ढूंढना चाहिए जिसने आपकी जान बचाई थी। और तब एरिक बोलता है हाँ, उसे ढूंढना बहुत ज़रूरी है और हमें एक सवारी चाहिए, हम दोनों मिलकर उसको ढूंढने के लिए जाएंगे। और तब एरिक एरियल को लेकर अपने साथ एक समंदर के किनारे जाता है, और तब एरियल उस गाड़ी को चलाकर बहुत ही खुश हो जाती है। और तब एरिक और एरियल बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, और तब एरियल के दोस्त भी वहीं पर होते हैं और वो आपस में बात करने लगते हैं कि अब इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्यार हो चुका है, तो अब इन दोनों को एक अच्छा सा किस जरूर कर लेना चाहिए। और उसने अगर जल्द से जल्द किस नहीं किया तो वो जादूगरनी इसकी सारी शक्तियों को अपने पास हड़प लेगी और इन दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। और तब जादूगरनी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी और ये बहुत ही बुरा होगा हम लोगों के लिए। और तब हम देखते हैं एरिक और एरियल आपस में किस करने वाले होते हैं, और तभी वो जादूगरनी उनकी नाव को पलट देती है ताकि वो दोनों किस ना कर पाए। और दूसरी तरफ एरियल के पापा अपने सभी बेटियों से एरियल के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन लोगों को एरियल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तब उनके पापा बोलते हैं सब लोग जाओ और उसे ढूंढ कर लेकर आओ। और दूसरी तरफ एरिक का नौकर एरिक को बहुत खुश देखकर बोलता है कि शायद आपको वो लड़की मिल चुकी है जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके साथ आप जिंदगी भर खुश रह सकते हो। और तब एरिक अपने नौकर से बोलता है फिर भी आप उस लड़की को ढूंढना बंद मत कीजिए, शायद वो किसी मुसीबत में हो। और फिर रात में एरिक समंदर के किनारे जाता है और वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि आखिर मेरी जान किसने बचाई थी, कौन है वो जिसने मेरी जान बचाई थी और वो मेरे सामने क्यों नहीं आता। और तभी वो जादूगरनी एक लड़की का रूप लेकर पत्थर के ऊपर बैठ जाती है, और तब एरिक को लगता है कि शायद यही वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी, और वो उस लड़की को अपने महल में लेकर आता है। और तभी एरियल के सारे दोस्त एरियल के पास आते हैं और बोलते हैं कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, अगर आज तुमने किस नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए इंसान बनकर रह जाओगी। और ये सुनकर एरियल बहुत ही जल्दी उठकर तैयार होकर एरिक के पास जाती है, लेकिन तभी वो देखती है एरिक किसी और लड़की के साथ होता है, और वो अपनी माँ को बोल रहा होता है कि इसी लड़की ने मेरी जान बचाई थी और मैं इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और उस लड़की के गले में एक लॉकेट होता है जो कि बहुत ही चमक रहा होता है, इसका मतलब वो जादूगरनी की सारी शक्तियाँ उस लॉकेट के अंदर होती हैं। और ये देखकर एरियल को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, तब वो महल से भागकर जाकर बाहर एक सुनसान जगह पर बैठकर रोने लगती है। और तब एरियल के सारे दोस्त एरियल के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुमको अपने प्यार को किसी भी हालत में हासिल करना ही होगा, नहीं तो वो जादूगरनी जीत जाएगी और तुम्हारी शक्तियों को तुम्हें वापस कभी नहीं करेगी। और ये सुनकर एरियल वहाँ से बहुत जल्दी भागकर वापस से महल के अंदर आती है, और उस महल में एरिक और उस जादूगरनी की शादी होने वाली होती है। और तब एरिक की माँ एरिक को बोलती है क्या तुम सच में इस लड़की से शादी करना चाहते हो। लेकिन तभी वहाँ पर एरियल और उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और उसके सारे दोस्त उस जादूगरनी के ऊपर हमला कर देते हैं। और तभी एरियल बहुत ही तेजी से आकर उस जादूगरनी के गले में पड़ा हुआ लॉकेट को छीनकर तोड़ देती है, जिससे कि एरियल की सारी शक्तियाँ उसे वापस मिल जाती हैं। और तब एरियल एरिक को बताती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और तभी वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और वो सभी लोगों के ऊपर हमला करने लगती है। दूसरी तरफ एरियल भी जलपरी बन जाती है। तब जादूगरनी जलपरी को लेकर पानी में आ जाती है और वहाँ पर एरियल के पापा होते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो। और तब जादूगरनी बोलती है तुम अपनी सारी पावर मुझे दे दो और मैं तब तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगी। और तब जादूगरनी एरियल के पापा का जादुई हथियार ले लेती है और उनको कैद कर देती है। और तभी वो जादूगरनी एरियल को मारने वाली होती है, लेकिन वहाँ पर एरिक आ जाता है और वो एरियल को बचाता है और एरिक वापस वहाँ से भाग रहा होता है। तभी जादूगरनी एक बहुत बड़े ऑक्टोपस में बदल जाती है और दूसरी तरफ एरियल एरिक को बचाने की कोशिश कर रही होती है। और तब एरिक एक पहाड़ पर जाकर लटक जाता है। तब एरियल उस जहाज को घुमाकर लाकर जादूगरनी के पेट में लाकर घुसा देती है, जिससे कि जादूगरनी वहीं पर जान से मारी जाती है। जादूगरनी के मारे जाने के बाद एरियल के पापा आज़ाद हो जाते हैं
और तब एरियल उनके पापा का जादुई हथियार लाकर उनको देती है। और दूसरी तरफ एरिक भी समंदर से बाहर आ चुका होता है और एरिक अपनी माँ से बोलता है कि मुझे समंदर के अंदर जाना है एरियल को बाहर लाने के लिए। और तब एरिक की माँ एरिक को समझाती है कि देखो, वो अलग दुनिया के लोग हैं और हम अलग दुनिया के लोग हैं। हम दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते क्योंकि हम एक इंसान है और वो एक जलपरी है। तुम दोनों साथ में कभी भी नहीं रह पाओगे। अगर एरियल तुम्हारे साथ रहेगी तो बहुत जल्द जान से मारी जाएगी। और दूसरी तरफ एरियल के पापा सेबेस्टियन से पूछते हैं, क्या मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है? और अगर मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है तो मेरी बेटी इतनी उदास क्यों रहती है? और तब सेबेस्टियन महाराज को बताता है कि आपकी बेटी एरिक नाम के लड़के से बहुत प्यार करती है और वो उसी लड़के के साथ खुश रहेगी क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और तब एरियल के पापा एरियल को एक इंसान में बदल देते हैं। और दूसरी तरफ एरिक अपने महल में बैठकर एरियल का इंतज़ार कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं एरियल एक इंसान बनकर एरिक के पास आती है और वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। और तब एरियल को एरिक घुमाने के लिए लेकर जा रहा होता है और तभी वहाँ पर एरियल के पापा आते हैं और वो अपने पापा से मिलती है। और तब एरियल के पापा एरियल से बोलते हैं कि मैं गलत था, इंसान गलत नहीं होते और अब हम इंसानों के साथ मिलकर रहेंगे। और ये सुनकर एरियल बहुत ही खुश हो जाती है और फिर एरियल एरिक के साथ घूमने के लिए निकल जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।